नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन 2 इतिहास और पाठ का नाम है पाठ 9 प्रतापगढ़ पर पराक्रम। पाठ 9 प्रतापगढ़ पर पराक्रम। बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 32 में यह पाठ है जिसका नाम है प्रतापगढ़ पर पराक्रम। बच्चों, दूसरा भाग पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था। शिवाजी महाराज की गतिविधियों को देखकर आदिल शाह के दरबार में चिंता फैल गई। सभी पराक्रमी सरदार दरबार में उपस्थित थे। बड़ी बेगम ने दरबार के सरदारों से प्रश्न किया, बोलिए, शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है? बीजापुर के शक्तिशाली सरदार अफजल खान ने थाल में रखा हुआ पान का बीड़ा उठाते हुए कहा, शिवाजी, कहाँ का शिवाजी? या तो उसे जीवित पकड़कर मैं यहाँ लाता हूँ, अन्यथा उसे मारकर बीजापुर ले ही आऊँगा। अफजल खान ने अपने साथ विशाल सेना और युद्ध सामग्री ली और शिवाजी महाराज को जीवित या मृत पकड़कर लाने के लिए चल पड़ा। उस समय शिवाजी महाराज राजगढ़ में थे। अफजल खान आ रहा है, यह सूचना उन्हें मिली। वे समझ गए कि स्वराज्य पर बड़ा संकट आ रहा है। तो जीजा माता से विचार विमर्श करके शिवाजी महाराज राजगढ़ से निकले और प्रतापगढ़ की ओर चल पड़े। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से नीचे आ जाएं, इसके लिए अफजल खान ने तुलजापुर, पंढरपुर आदि देव स्थानों को क्षति पहुंचाई, प्रजा को बहुत कष्ट दिए ताकि शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ छोड़ देंगे और नीचे आ जाएंगे। परंतु शिवाजी महाराज खान के दांव पेंच समझ गए थे। उन्होंने प्रतापगढ़ छोड़ा ही नहीं। और तब अफजल खान ने दूसरी चाल चली। उसने प्यार का नाटक करके शिवाजी महाराज को संदेश भेजा कि आप मेरे बेटे के समान हैं, हमसे मिलने आइए और हमारे किले वापस कर दीजिए। मैं आपको आदिल शाह से कहकर सरदार का पद दिलाऊंगा। बच्चों, यहाँ तक हम पहले भाग में पढ़ चुके थे। अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में पहला पॉइंट है शेर को सवा शेर। बच्चों, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है शेर को सवा शेर मिलना। इसका अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा या किसी बलवान व्यक्ति को उससे भी अधिक बलवान व्यक्ति मिलना। तो यहाँ पर शेर है अफजल खान, तो सवा शेर हैं हमारे शिवाजी महाराज। वह कैसे, यह आपको आगे पता चल जाएगा। जब अफजल खान ने प्यार का नाटक करके शिवाजी महाराज को संदेश भेजा तो शिवाजी महाराज ने भी खान को संदेश भेजा और अपने संदेश में उन्होंने लिखा, खान साहब, मैंने आपके किले लिए हैं, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। आप ही प्रतापगढ़ के नीचे मिलने के लिए आ जाइए, मुझे वहाँ आने में डर लगता है। बच्चों, क्या सच में शिवाजी महाराज को डर लग रहा था? नहीं, शिवाजी महाराज आदिल शाह को फंसाने के लिए ऐसा संदेश भेजे।
और अफजल खान शिवाजी महाराज की बातों में फंस गया। उसने सोचा कि अरे, शिवाजी महाराज तो डरपोक निकला। शिवाजी महाराज का संदेश सुनकर वह खूब हंसा और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोला, खूब, बहुत खूब, यह शिवाजी महाराज तो डरपोक निकला। वह क्या मेरे साथ लड़ेगा? मैं खुद जाऊंगा और मिलते ही उसे कुचल कर मार डालूंगा, बस। तो प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी महाराज से मिलने के लिए खान तैयार हो गया। बच्चों, अगला पॉइंट है भेंट निश्चित हुई। भेंट यानी मुलाकात। प्रतापगढ़ की तलहटी में, तलहटी यानी नीचे, प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने की जगह निश्चित हुई। दिन, समय सब निश्चित हो गया। तय हुआ कि भेंट के समय दोनों अपने साथ एक एक सेवक रखेंगे और दोनों के 10-10 अंगरक्षक, अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड, कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे। अफजल खान के लिए शिवाजी महाराज ने अच्छा रास्ता बनवाया। मिलने के लिए एक शानदार शामियाना तैयार करवाया। बच्चों, शामियाना यानी तंबू, जिसे डेरा या शिविर भी कहते हैं। शिवाजी महाराज बड़ी सावधानी से काम ले रहे थे। उन्होंने अपनी सेना की अलग अलग टुकड़ियां बनाई। जंगल में कौन कहाँ छिपकर बैठेगा और किसे क्या करना है, इस बारे में उन्होंने सबको सूचनाएं दी। पक्का बंदोबस्त किया, क्योंकि खान धूर्त है, यह शिवाजी महाराज को मालूम था। कुछ सलाहकारों ने यानी सलाह देने वालों ने शिवाजी महाराज से निवेदन किया कि अफजल खान धूर्त है, शिवाजी महाराज उससे मिलने के लिए न जाएं। किंतु शिवाजी महाराज ने खान से मिलने का निश्चय कर लिया था। बच्चों, अगला पॉइंट है मिलने की तैयारी। मिलने का दिन आ गया। प्रातः समय शिवाजी महाराज ने देवी भवानी के दर्शन किए और थोड़ी देर के बाद उन्होंने पोशाक पहननी शुरू की। अब उन्होंने क्या पोशाक पहनी, चलिए देखते हैं। पैरों में सलवार चढ़ाई, शरीर पर कवच पहना, उस पर जरी का कुर्ता और जैकेट पहनी, सिर पर शिरस्त्राण पहना, उस पर फेटा बांधा, बाएं हाथ की उंगलियों में बगनखा चढ़ाए और उसी हाथ की आस्तीन में कटार छिपाई। अपने साथ पट्टा भी लिया। बच्चों देखिए, यह है कटार और यह है पट्टा। इस प्रकार शिवाजी महाराज विशेष पोशाक पहनकर खान से मिलने के लिए तैयार हो गए। यह है वह पोशाक जिसे शिवाजी महाराज ने पहना था। बच्चों, शिवाजी महाराज को पता था कि खान कपटी है। वह मिलने के लिए तो बुला रहा है, लेकिन वह धोखा जरूर देगा। इसलिए वे पूरी तैयारी के साथ विशेष पोशाक पहनकर उससे मिलने के लिए तैयार हो गए। इस चित्र में देखिए बच्चों, शिवाजी महाराज ने विशेष पोशाक पहन ली है और अफजल खान से मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सरदार लोग बाहर खड़े थे। शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, साथियों, अपने अपने काम ठीक तरह से करना। भवानी माता हमें यश देने वाली है, परंतु
यदि हमारा कुछ अहित हुआ तो आप धीरज मत खोना, संभाजी राजा को गद्दी पर बिठाना। बच्चों, संभाजी राजा शिवाजी महाराज के पुत्र थे। माँ साहेब की आज्ञा मानना, स्वराज्य को बढ़ाना, प्रजा को सुखी रखना, हम जा रहे हैं। इतना कहकर शिवाजी महाराज चल पड़े और उनके साथ कुछ अंगरक्षक भी उनके साथ गए। उनमें थे जीवाजी महाला, येसाजी कंक, संभाजी कावजी, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम और वकील पंताजी गोपीनाथ आदि अंगरक्षक भी शिवाजी महाराज के साथ गए। शिवाजी महाराज से पहले ही अफजल खान शामियाने में आकर बैठ गया था। वह तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा था। उसके बगल में बड़ा सैयद नाम का उसका हथियारबंद एक सिपाही खड़ा था। वह पट्टा चलाने में बहुत निपुण था। शिवाजी महाराज शामियाने के द्वार पर आए और वहीं पर खड़ा हो गए, क्योंकि अंदर उन्होंने बड़ा सैयद को देख लिया था। तो बड़ा सैयद को देखते ही वे वहीं पर खड़े हो गए। अफजल खान ने महाराज के वकील से पूछा, शिवाजी राजे अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वकील ने कहा, वे बड़ा सैयद से डर रहे हैं, उसे आप दूर हटा दीजिए। बच्चों, क्या शिवाजी महाराज बड़ा सैयद से डर रहे थे? बिल्कुल नहीं। वे बड़ा सैयद को अफजल खान से दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा संदेश भेजा। बड़ा सैयद वहाँ से हट गया। शिवाजी महाराज अंदर गए। खान उठकर बोला, आइए राजा साहब, हमसे मिलिए। बच्चों, अगला पॉइंट है खान से झड़प। शिवाजी महाराज सतर्क होकर आगे बढ़े। खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। लंबे चौड़े अफजल खान के सामने हमारे महाराज ठिगने से दिख रहे थे। महाराज का सिर खान के छाती तक पहुंचा था। खान ने तुरंत शिवाजी महाराज को मारने के लिए उनकी गर्दन अपनी बाईं बगल में दबाई और दूसरे हाथ से शिवाजी महाराज के शरीर पर कटार से वार किया। शिवाजी महाराज ने पहना हुआ अंगरखा फट गया। कुर्ते के अंदर कवच होने से शिवाजी महाराज बच गए और वे खान की चाल समझ गए कि इसने धोखा दिया है, जो कि उन्हें पहले से ही पता था कि अफजल खान धोखा जरूर देगा। बड़ी फुर्ती से शिवाजी महाराज ने खान के पेट पर बघनखों से वार किया और उन्होंने अपनी आस्तीन में जो कटार छिपा कर रखी थी उस कटार को निकाला और खान के पेट में घुसेड़ दी। खान की आंत बाहर आ गई, वह धराशायी हो गया। इतने में अफजल खान का वकील कृष्णाजी भास्कर आगे बढ़ा। उसने शिवाजी महाराज पर तलवार से वार किया, मगर शिवाजी महाराज ने पट्टे के एक ही वार से उसे मार गिराया। शोरगुल सुनकर अफजल खान का सिपाही बड़ा सैयद, जिसे अफजल खान ने पहले ही दूर कर दिया था, वह डेरे में घुस आया और वह शिवाजी महाराज पर वार करने ही वाला था कि उसी समय जीवाजी महाला दौड़ कर आया। बड़ा सैयद के वार को जीवा महाला ने अपने शरीर पर झेल लिया और बड़ा सैयद को मार गिराया। इस प्रकार जीवा महाला के कारण शिवाजी महाराज की जान बच गई। अगर जीवा महाला उस दिन नहीं होता तो शायद शिवाजी महाराज का बचना भी मुश्किल था, क्योंकि उसने बड़ा सैयद के वार को अपने शरीर पर झेल लिया और शिवाजी महाराज की जान बचाई।
इसलिए बच्चों आगे चलकर यह कहावत प्रचलित हो गई कि था जीवा इसलिए बचा शिवा। जीवा यानी जीवाजी महाला और शिवा यानी शिवाजी महाराज। कि जीवा महाला था इसलिए शिवाजी महाराज बच गए। बच्चों इस झड़प में संभाजी कावजी ने भी बड़ी वीरता दिखाई। अगला पॉइंट है खान की सेना की दुर्गति। दुर्गति यानी बुरी हालत। विजयी शिवाजी महाराज गढ़ पर चले गए। संकेत के लिए तोप दागी गई। बच्चों यह है तोप। गढ़ पर जाते ही शिवाजी महाराज ने तोप दागी। शिवाजी महाराज की सेना संकेत की ही प्रतीक्षा में थी। संकेत यह था कि तोप की आवाज़ सुनते ही आक्रमण करना है। तो तोप के दगते ही झाड़ियों में छिपे शिवाजी महाराज के सैनिकों ने अफजल खान की सेना पर धावा बोल दिया। धावा बोलना यानी आक्रमण करना। और उन्होंने अफजल खान की सेना की धज्जियां उड़ा दी। अफजल खान का बेटा फजल खान किसी तरह बच निकला और बीजापुर पहुंचा। बीजापुर पहुंचकर उसने सारी बातें बता दी कि उसका पिता अफजल खान मारा गया। यह खबर सुनकर बीजापुर दरबार में हाहाकार मच गया। तो देखा बच्चों किस प्रकार अपनी शक्ति और युक्ति से शिवाजी महाराज ने बीजापुर के शक्तिशाली और क्रूर सरदार अफजल खान को मार गिराया। शिवाजी महाराज का नाम चारों ओर फैल गया। बच्चों इस प्रकार हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।